अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खूब अच्छे से अपना का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं राव मोहम्मद रिजवान अत्तारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लेनेट बात करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने अपने फिंचेस के जो पट्टे हैं उनको अलग किया है, क्यों अलग किया है, कैसे अलग किया है और यहाँ पे क्यों रखा, कहीं और पे क्यों नहीं रखा, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि जैसे कि आप माशाल्लाह इन पट्टों को देख सकते हैं कि इनकी जो बीक है, एक ये पट्ठा, एक ये और तीसरा ये, इनकी जो चोंच है बीक, वो जब ये पट्ठे होते हैं तो ये ब्लैक होती है और जैसे ये बड़े होना शुरू होते हैं तो ये इनकी जो चोंच है ये रेड होना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप इनकी देख सकते हैं। बाकी जो फिंचेस हैं उनकी चोंच ज़्यादा रेड होती है। एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आपको ये बताएं कि इनका साइज़ भी ज़ाहिर है कि बड़ा हो जाता है जब ये पट्ठों से बड़े होते हैं। तो अभी ये देखें, इस बच्चे की जो चोंच है ये अभी भी कुछ काली है और रेड हो रही है, इसकी चोंच ज़्यादा रेड हो गई है और वो जो पट्ठा है उसकी चोंच भी तकरीबन साफ़ हो गई है। तो ये मैंने इनको अलग कर लिया। इसकी वजह अब ये है कि एक तो मतलब ये जो बड़े पेयर हैं, यहाँ पे 5 पेयर बड़े हैं, एक जावा का 6 पेयर हैं ये यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कुछ दिनों बाद जब इनकी चोंच का कलर साफ़ होना था, इन्होंने थोड़ा सा और बड़ा होना था, तो ये इनके अंदर मिक्स हो जाने थे, मुझे पता नहीं चलना था कि बड़े कौन से हैं और पट्ठे कौन से, बच्चे कौन से हैं। तो इसलिए मैंने इनको अलग किया। दूसरा, इनको इसलिए अलग किया ताकि ये जो पेयर हैं ये अपनी अपनी मटकियों, अपने अपने घोंसलों में सुकून से जा सकें। ये जो बच्चे थे ये जिन बर्ड्स के थे उन बर्ड्स की मटकियों में दोबारा से जाते थे और इनकी वजह से इनके पेरेंट डिस्टर्ब होते थे, इसलिए मैंने इनको पकड़ के इधर अलग कर लिया। तो अलग करने के लिए मेरे पास 3 से 4 जगहें थी। जैसे ये ऊपर वाली जो कॉलोनी है जिसमें मैंने ये बजीज़ के पट्ठों को अलग किया था और इसमें भी मैं इनको अलग कर सकता था, इसमें भी, इन तीनों में ही मैं इनको डाल सकता था, किसी में भी। तो फिर मैंने इनको यहाँ से पकड़ के इनके साथ वाले पोर्शन में इसलिए डाला ताकि ये फिंचेस जो हैं ये पट्ठे, इनको इनके जो बाकी फिंच हैं, मतलब जो इनके साथी हैं, जो इनके बड़े हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, वो इनको नज़र आते रहें। इसलिए मैंने इनको साथ वाली कॉलोनी में डाल दिया ताकि ये ज़्यादा तन्हाई महसूस ना करें, ये महसूस ना करें कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, और ये खाना पीना भी कम कर दें या छोड़ दें। तो इन सारे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैंने इनको इसके साथ वाली कॉलोनी में ही शिफ्ट कर दिया ताकि ये एक दूसरे को देख भी सकें, इनका दिल भी लग जाए। और देखें आप कि माशाल्लाह ये 2 बच्चे इधर से दाना दुन का उठा रहे हैं और वो भी बड़ी सुकून से ही बैठा हुआ है बच्चा। तो इसलिए मैंने इनको साथ वाले कॉलोनी में डाला। यही मसला मैंने इधर किया था, यही काम कि जब मैंने इन पेयर्स के जो पट्ठे थे उनको अलग किया था यहाँ पे, तो उस वक्त भी मैं इनको नीचे या इधर कहीं और भी शिफ्ट कर सकता था, लेकिन मैंने इस कॉलोनी में से निकाल के बच्चों को इस कॉलोनी में इसलिए शिफ्ट किया ताकि ये बच्चे ज़्यादा तन्हाई महसूस ना करें, पट्ठे ये ना समझे कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, यानी खाना पीना कम कर दें या कोई और इनके साथ प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठा के इस साथ वाली कॉलोनी में शिफ्ट किया था बजीज़ के पट्ठों को। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अगर ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके साथ ये बच्चे जो हैं डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके पट्ठे जिनको आप अलग करेंगे तो वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये एक तरीका है कि आप उनको बर्ड्स के सामने वाली कॉलोनी में शिफ्ट कर दें। जैसे बिलफर्ज मैंने यहाँ पे फिंचेस रखी हुई हैं और मैंने यहाँ पे फिंचेस अगर रखी होती हैं यहाँ पे मेरी खाली कॉलोनी होती तो मैं इनको सामने वाली कॉलोनी में शिफ्ट कर देता ताकि इनकी वहाँ पे नज़र पड़ती रहे और इनका दिल लगा रहे। तो इसी सोच के तहत मैंने इसको साथ वाली कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अभी और उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।